क्या था, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, वो हमारा समाप्त हुआ। उसके बाद हम लोग आज देखने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें जो होता है, ठीक है, ये दोनों जो एक्शन होते हैं वो सबका सब प्रेजेंट में ही होता है, बट इसका रिकॉग्नाइजेशन अलग था और उसका रिकॉग्नाइजेशन अलग है। ठीक है, उसका क्या था हमारा पहले वाला का, जिस हिंदी क्रिया के अंत में क्या था, ता है, ती है, ते हैं, ताऊ। ठीक है, बट यहाँ कंडीशन चेंज है, एक्शन भी चेंज होंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस के नाम से ही पता चलता है हमारा कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता क्या है। कोई बता सकता है कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस जी, जो चल रही है, जो कार्य हमारी हो रही है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। ठीक है, तो कोई भी कार्य जो हमारा लगातार चलते रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, दिल्ली लिखा हुआ है, इट डिस्क्राइब्स अबाउट दोज एक्शंस विच इज गोइंग ऑन while speaking, which is going on while speaking। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब ये है कि हमारा जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें क्या होती है, कोई भी कार्य वो बोलते वक्त क्या होता है, जारी होता है। जब हम बोल रहे होते हैं उस समय हमारा काम वो कंटिन्यू होते ही रहता है। एग्जाम्पल के माध्यम से लेते हैं हम लोग यहाँ पे। कभी आप देखेंगे लिखा हुआ स्कूल वाला में, स्कूल या ट्यूशन वाला में कि एडमिशन इज गोइंग ऑन लिखा पड़ता है। एडमिशन इज गोइंग ऑन मीन्स उसमें क्या लिखा हुआ है, एडमिशन हमारा क्या है, जारी है, एडमिशन चल रही है, आप आकर के एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो जैसा ये टेंस भी वही बताता है कि कोई भी कार्य हमारा चल रहा है। जैसे मैं खेल रहा हूँ, अगर कोई पूछा आप क्या कर रहे हैं तो बोलो मैं खेल रहा हूँ। ठीक है, तो खेल रहा मतलब कि खेलने का काम हो रहा है या बंद कर दिए? अभी आपसे कोई पूछेगा आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या जवाब दिए, सो रहे हैं या पढ़ रहे हैं? तो पढ़ने का काम मेरा क्या है, कंटिन्यू है, जारी है। ठीक है, तो ये जारी मीन्स जो काम हमारा कंटिन्यू लगातार चलता रहता है वैसे वाले एक्शन को शो करवाता है, और ऐसे वाले एक्शन को जो शो करवाता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। डिस्कस करते हैं हम लोग रिकॉग्नाइजेशन। ये बहुत ही बड़ा चीज़ होता है रिकॉग्नाइजेशन। अगर हम रिकॉग्नाइजेशन को पहचान ले तो अगला टेंस हमारा उसका बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है पहचानने का नियम। हम कैसे पहचान सकते हैं, वो उस टेंस का है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, हिंदी सेंटेंसेस दैट एंड्स विथ हिंदी लेटर्स। ठीक है, जिस हिंदी क्रिया के अंत में क्या रहता है हमारा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, etc। अगर ये सब आपको दिखाई दे तो आपको मान लेनी उसमें कि ये जो सेंटेंस है जो दिया जा रहा है वो कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। इसमें दो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है वो देख लेते हैं। नोट में लिखा हुआ है, इस टेंस में जो हम लोग करेंगे वो इज एम आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले टेंस में डू डज लगाते थे, याद है, डू डज। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको कि इज एम आर का प्रयोग करना है। ठीक है, और साथ ही साथ में क्या लगानी है, V4 पता ना क्या होता है, सो। ठीक है, मीन्स कुछ करना नहीं है, जो हमारा वर्ब ठीक होता है उसके में क्या करते हैं हम लोग, ING इंक्लूड कर देते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, V4। जैसे कि आपका लिखा हुआ अगर गो, तो यहाँ पे अगर हम प्लस में ING ऐड करते हैं हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हमारा क्या हो जाएगा, गोइंग। तो यही आपका गोइंग जो बन रहा है वो आपका V4 हो जा रहा है। तो इसलिए लिख डालें डायरेक्ट वहाँ पे V4 इज यूज्ड इन दिस टेंस। तो इज एम आर कहाँ लगता है आपको पहले से भी पता है ना। इज एम आर मीन्स इज कहाँ लगता है, हसीना ग्रुप के साथ। ठीक है, एम कहाँ लगता है, ओनली आई के साथ, और आर कहाँ लगता है, तो यू, वी, दे और मोर देन वन नेम्स। कोई दिक्कत? चलिए आगे आते हैं। अब बात करते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं तो फर्स्ट हमारा जो रूल रहता है वो अफर्मेटिव का रहता है। अफर्मेटिव मीन्स क्या होता है, सकारात्मक वाक्य। ठीक है, सकारात्मक वाक्य। रूल नंबर 1 हमारा क्या कहता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लगानी है, सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस को अगर हम अफर्मेटिव में बना रहे हैं तो वहाँ सबसे जो अहम भूमिका होता है वो किसका होता है, सब्जेक्ट का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लाएंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या करना है आपको, इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट में जैसा रहेगा उसके अनुसार हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को डालेंगे। उसके बाद ये इज एम आर लग जाने के बाद हमें क्या करनी है, V4 लगानी है। ठीक है, वही V4 जो बात की हम, V1 प्लस ING। और लास्ट में अगर ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड दिया हुआ है तो वो डाल दीजिए, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। कि नहीं कोई समस्या? चलिए एग्जाम्पल आपके सामने लिखी गई है। एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, राम खाना खा रहा है। तो राम खाना खा रहा है, तो मैंने आपको क्या बोला कि कभी भी सेंटेंस के अंत में आपको क्या दिखना चाहिए, रहा है, रहे हैं, रहा हूँ। अगर ये कुछ भी आपको दिखता है तो आपको मान लेनी वो सेंटेंस वगैरह जो दी गई वो कौन सा टेंस का होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा। अब जो बनेगा वो कौन सा रूल से बनेगा, इस रूल से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ ना, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। चलिए बना के देख लेते हैं, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं आगे हम लोग देखते हैं।
राम खाना खा रहा है, ठीक है। हिंदी है आपको राम खाना खा रहा है, यहाँ सब्जेक्ट मेरा कौन हो गया, राम हो गया, तो यहाँ पे राम हो जाएगा, ठीक है। अब राम के साथ क्या लगाते हैं, इज, ठीक है, तो राम इज। अब हमको क्या करना है, ईट, ईट मेरा V1 हो गया, उसमें क्या लगाना है आपको, ING, ठीक है। तो राम इज ईटिंग हो गया। अब क्या करना है, क्या खा रहा है, खाना, तो खाना इंग्लिश क्या आता है, फूड, तो ये फूड डाल देंगे। तो दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, डॉट, ओके। वे लोग मैदान में खेल रहे हैं, तो वे लोग मैदान में खेल रहे हैं, तो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, दे लगाएंगे, तो दे के साथ क्या लगाते हैं, आर, ठीक है, तो दे आर, ठीक है। खेलने का इंग्लिश क्या होता है, प्ले, तो सबसे पहले हम यहाँ पे PLAY प्ले करेंगे। अब हमको चाहिए यहाँ पे क्या, V4 चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ING, तो दे आर प्लेइंग, खेल रहे हैं। अब कहाँ खेल रहे हैं, तो मैदान में, तो मे का इंग्लिश यहाँ पे क्या होता है, इन, उसके बाद द फील्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई, तो यहाँ पे आई करेंगे। आई के साथ क्या लगाते हैं, एम। जाना का इंग्लिश क्या आता है, गो, उसमें ING करेंगे, गोइंग हो गया। अब कहाँ जा रहे हैं, स्कूल, तो गोइंग टू स्कूल। यहाँ तक किन्हीं को कोई समस्या समझने में, किसी भी प्रकार से डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, क्योंकि बाद में हम आपसे पूछेंगे। ओके, वंस मोर रिवीजन करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा तोप भी नहीं जो हम नहीं चला पाएंगे इसको, ठीक है। लिखा हुआ इट डिस्क्राइब्स अबाउट दोज एक्शंस विच इज़ गोइंग ऑन व्हाइल स्पीकिंग, ये वैसे एक्शन को दिखाता है जो बोलते वक्त क्या है, जारी रहता है, कोई भी कार्य हम कर रहे हैं और उसी समय वो अभी चलता रहता है। रिकॉग्निशन क्या था हमारा, रहा है, रही है, रहे हैं, जहाँ पे आ जाता है सेंटेंस के अंत में, तो हमारा कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। आपके सामने लिखा गया कि इज MR प्लस V4 इज यूज्ड इन दिस टेंस, इस टेंस में इज MR का प्रयोग करेंगे और साथ ही साथ V4 का प्रयोग करेंगे। अगला अफर्मेटिव सेंटेंस में आपके सामने सब कुछ लिख भी दिया गया, रूल हमारा क्या है और रूल के अकॉर्डिंग आपको डाल देना है, कोई डाउट। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, एक दो, उसको थोड़ा समझते हैं कि एग्जाम्पल लेकर के क्या है सो। चलिए बाद में लिख लेंगे अगल बगल से, आप लोग लेट से आते हैं, तो टाइमिंग आपको दिया गया 5 बजे, आपको एनी हाउ 5 बजे पहुँच जाना, 5 तक काफ़ी है। चलिए अगला जो हमारा रूल कहता है, ठीक है, एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज दैट अगर यहाँ पे रहता वह मेरे साथ खेल रही है, वह मेरे साथ खेल रही है, उधर से निक्की, बताइएगा, वह मेरे साथ खेल रही है, बताइए इसको क्या होगा, वह का इंग्लिश क्या होता है, ही के साथ क्या लगाते हैं, इज, तो ही इज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे खेलने का इंग्लिश क्या हो जाएगा हमारा, प्ले हो जाएगा, उसको ING कर देंगे, तो ही इज प्लेइंग। उसके बाद मेरे साथ का यहाँ पे विथ मी, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ आता है तो उसके अनुसार से हमको पुट कर देनी है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। अगला सेंटेंस अगर लिखते हैं फिर से एग्जाम्पल के रूप में, राम सो रहा है, जिनसे पूछेंगे वही जवाब देंगे फिलहाल, राम सो रहा है। चलिए उधर से रिया, राम इज स्लीपिंग, ठीक है। राम के साथ हमने इज का प्रयोग किया, इज के बाद हमारा क्या था, स्लीप था, मीन्स सोना का इंग्लिश क्या होता है, स्लीप हो गया, उसमें क्या करना था, ING। तो इस प्रकार से सेंटेंस का फॉर्मेशन बन जाएगा, सबसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, ओके। एक्सरसाइज देखिए वहाँ बनाने वाला दिया हुआ।